जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दशमलव प्रसार में जो संख्याएं होती है उसको हम कैसे p बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको हम बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर ये 9th क्लास का है, ठीक। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दिया है कि शांत दशमलव रूप की संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में बदलना है। देखिए यहाँ पे दो तरह का होता है संख्या। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार के संख्याओं को कैसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो है ना बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नंबर जैसे क्वेश्चन हम 5 ठो क्वेश्चन ले लिए, 5 ठो क्वेश्चन में ही आपका कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, ठीक। यहाँ पे 5 ठो क्वेश्चन ले लिए। जैसा दिया है एक नंबर क्वेश्चन 8.675 को p बटा क्यू के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि 8.675 है, 8.675 है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर जितना संख्या है आपको यहाँ पे लिख देना एज इट इज 8.675। यहां से दशमलव को हटा कर लिख देना है। जब दशमलव को हटा कर लिखेंगे तो 8675 आ जाएगा। अब क्या करना है, बट्टा खींच देना है। बट्टा खींच देना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है, 1 2 3। कितना अंक है, 3। तो यहाँ पे एक पर कई जीरो डालेंगे, 3 ठो जीरो डालेंगे, 1 2 3। ये जो संख्या आया 8675 बटा 1000, आपका ये इसका क्या है, p बटा क्यू के रूप में इसको हम चेंज कर दिए। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। आप कटाइए इसको 5 से। जब कटाइए तो कितना बन जाएगा, ये जाएगा 17 पचे 85। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15। ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो 50 25। अब 5 से इसको जब कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 200 बार में। फिर इसको एक बार और कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 7 पचे 35 बटा, फिर इसको 2 से कटेगा तो 40 आएगा। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 347 बटा 40। ये आपका ये भी आंसर है। अगर आपको इसमें आगे कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 8675 बटा 100। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है, ठीक। देखिए, और यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इसको ऐसे ही फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे। आप देखिए, एक तो पॉइंट बताते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद क्या संख्या है, दशमलव के बाद जो संख्या आया है सीमित संख्या है, लिमिट है संख्याओं का। संख्याओं की संख्या क्या है, लिमिट है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या है, 3 आया है। हमको पता है कि दशमलव के बाद वो संख्या कौन कौन है, जैसे 6 है 7 है 5 है, ठीक। फिर दूसरी वाले में आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद हमको संख्या पता है कि 9 है 1 है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है। दशमलव के बाद जब संख्या सीमित होती है, उसका अंत हो जाता है, तब उसको ऐसे ही हम इसको p बटा क्यू के रूप में बदलते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, फिर इसको लिख सकते हैं 991 बटा 991 लिख दिए। अब दशमलव के बाद देखिएगा अंक है 1 2, तो 1 पर क्या जीरो डालेंगे, 2 को जीरो डालेंगे। ये आपका आंसर हो गया, बस। फिर इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। फिर यहाँ से दशमलव को इसको हटा के जितना अंक बन रहा है उसको लिखिए, 100001 बटा। अब देखिए दशमलव के बाद कई अंक है, 1 2 3 4। तो 1 पर कई जीरो डालेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो डालेंगे, बस। ये आपका आंसर आ गया। फिर इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे लिख दीजिए 205 बटा, फिर देखिए दशमलव के बाद कई अंक है, 1 2। तो 1 पर कई जीरो डालेंगे, 1 2। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो आपको ध्यान क्या याद रखना है,
कि दशमलव के बाद जो संख्या होना चाहिए वो आपका फिक्स होना चाहिए। दशमलव के बाद संख्या जो होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन संख्या है। तो जैसा कि फिर आपको हम रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद हमको पता है कि 9 है, 1 है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.6 के बाद 6 है मतलब 66 है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो 66 बटा दशमलव के बाद क्या होगा 1 2, तो एक पर 2 को 0 डाल देंगे तो ये जगह 33 दूनी, ये जगह 50 दूनी, दिस इज योर आंसर आ गया। अब हमको बताएंगे अब हम आपको बताएंगे टाइप नंबर 2। ये तो सिंपल टाइप नंबर 1 था। जब भी शांत परिमेय संख्या दिया हो, जब भी शांत दशमलव प्रसार का अंक दिया हो तो उसको कैसे पी बटा क्यू करोगे बदलेंगे? तो आपको यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम इसको बदल सकते हैं। आपको क्या करना है, ऊपर जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना हम नीचे 0 डाल देंगे, ठीक। बस ये कब करना है? जब शांत रहेगा तब। अगर अशांत संख्या आ जाए तो उसको हम कैसे पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे? उसके लिए आपको थोड़ा क्या मतलब उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उसका कंसेप्ट आपका क्लियर कराने के लिए हमको मतलब 3 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व कराना पड़ेगा, ठीक। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए हम टाइप नंबर 2 में चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 2 क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे दिया है कि अशांत दशमलव रूप की संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में बदलना। अब अशांत, जब भी अशांत का बात आ जाएगा तो दशमलव के बाद जो संख्या होगी उसकी संख्याओं की संख्या लिमिट नहीं होगी, बहुत सारा संख्या आएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे दिया है एक नंबर 0.9999, उसके बाद दिया है डॉट 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 मतलब अनंत तक। यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या लिमिटेड नहीं है कि कितना संख्या आया है। तो ठीक इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या क्या रिपीट कर रहा है, यहाँ पे संख्या 9 जो संख्या वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि जब भी कोई संख्या आता है रिपीट करता है तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए उसके ऊपर हम बार का चिन्ह दे देते हैं। तो इस 9 को इस 9 को रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर हम क्या दे दिए, बार दे दिए। इसको लिखने का ये भी तरीका है, इसको लिखने का इस तरीका में भी हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये दिया है 0.999 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एक बार आपको रिमाइंड करा दिए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पी बटा क्यू के रूप में हमको बदलना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x इक्वल टू 0.999, उसके बाद डॉट डॉट दे दीजिए। आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो कम से कम उसको 3 बार लिखना है। क्या लिखना है? कम से कम 3 बार उसको लिखना है। यहाँ पे इसको कम से कम 3 बार आप लिख दिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1, आपको समीकरण 1 यहाँ पे मान लेना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद करना होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट करती है उसको एक बार दशमलव के पहले लाना होता है, एक बार दशमलव के पहले लाना होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या 9 रिपीट हो रही है, मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वो संख्या कौन है, 9। वो 9 है, सिर्फ 9। कहने का मतलब एकलौता ऐसा 9 संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर रिपीट होने वाली अंकों की संख्या 1 होगी तो 10 से गुना करेंगे, 2 होगी तो 100 से गुना करेंगे, 3 होगी तो 1000 से गुना करेंगे, और 4 होगी तो 10,000 से गुना करेंगे, ठीक। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या बतलाना चाहते हैं कि अगर रिपीट होने वाली अंकों की संख्या अगर 1 होगी तो 10 से गुना करेंगे, 2 होगी तो 100 से गुना करेंगे, 3 होगी तो 1000 से गुना करेंगे, और 4 होगी तो 10,000 से गुना करेंगे। अब इसका मतलब हम चलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है वो कौन संख्या है, सिर्फ 9 है।
सिर्फ 9 है, मतलब वो एक ठो संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो जब एक ठो संख्या होगी तो कैसे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, क्योंकि हमको इस संख्या को एक बार दशमलव के पहले लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुनरावृत्त अंकों की संख्या, पुनरावृत्त का मतलब होता है रिपीट होने वाली अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, ध्यान से देखिए, पुनरावृत्त अंकों की संख्या 1 है, इसलिए समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। पुनरावृत्त मतलब पुनरावृत्त जो संख्या रिपीट कर रही है, ये जो 9 है ये संख्या क्या बार बार रिपीट कर रही है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसीलिए दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ जब 10 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 10x, इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो 1 9 दशमलव के पहले आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9.999 ये समीकरण हो गया 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 999, यहाँ पे भी दशमलव के बाद क्या है 999। तो यहाँ पे अंकों की संख्या सेम हो गई। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटाइए तो 2 समीकरण क्या है, 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, फिर समीकरण 1 को घटाना तो यही ना समीकरण 1 था, इसके नीचे लिखेंगे x इक्वल टू 0.999, अब माइनस करिए तो 10 में से 9 एक x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। अब आप देख सकते कि यहाँ पे दशमलव यहाँ पे दशमलव, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आया 9/9 यानी कट के 1। तो x किसको माने थे हम 0.999 को, तो 0.999 डॉट 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 इक्वल टू क्या जाएगा 1/1। यही आपको क्या करना था, P/Q के रूप में लिखना था। तो यहाँ पे देखिए मेजर पॉइंट आपको मिल रहा है, आपको मेजर पॉइंट मिल रहा है कि हम 1 इक्वल टू चाहे तो लिख सकते हैं 0.9999 इन्फिनाइट तक, ये दोनों क्या है मान बराबर है, इसको तो पॉइंट डाल लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये कोई टीचर भी नहीं बताता है। ठीक, ये मेजर पॉइंट है। हम 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.999। अब एक और पॉइंट बताते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें तो 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस इस 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 0.99999। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1.9999। ये जो मान होगा किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 इक्वल टू हम 1.99 लिख सकते हैं। जब 2 इक्वल टू 1.99 लिख सकते हैं तो 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2.999 डॉट डॉट डॉट। तो 4 के लिए क्या लिख सकते हैं 3.999। तो बताइए 10 के लिए क्या लिख सकते हैं 9.999। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा कि 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.999 इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। अब चलिए हम टाइप नंबर 2 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब टाइप नंबर 2 हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बस आप इसको देख के क्या बोलेंगे कि इस तो सर आप हमको बताए भी नहीं किए हैं, क्योंकि इसके जो पहला वाला क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन का सेम है।
इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे, दोनों क्वेश्चन क्या सेम टू सेम है, लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे लिखा है 0.6 के ऊपर ये बार दिया है, तो इसका मतलब ही होता है 0.666 डॉट 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 डॉट। बस इस फॉर्मेट, अगर ये आपको फॉर्मेट पता नहीं होगा तो आप गलत कर दीजिएगा। तो 0.66 को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो अभी आप इस फॉर्मेट वाला बताए हैं, तो अब आप मानेंगे कि माना x इक्वल टू 0.666 बताए हैं कि रिपीटेशन, बार बार रिपीट होने वाले संख्याओं को कम से कम आपको 3 बार लिखना है, तो डॉट 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 लिख दीजिए। ये समीकरण कितना हो गया ए। अब क्या बताया है दूसरा तरीका स्टेप नंबर 2 में, कि कम से कम रिपीट होने वाले संख्याओं को एक बार आपको क्या लाना है, दशमलव के लेफ्ट साइड लाना है। मतलब रिपीट होने वाला संख्या कौन है, 6 है, तो कम से कम आपको एक बार इसको दशमलव के पहले लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो रिपीट होने वाली संख्याएं हैं वो कौन है, सिर्फ 6। मतलब इकलौता ऐसा एक 6 आया है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाले अंकों की संख्या कितनी है, 1 है, ये इकलौता 6 आया है। अगर इसके अलावा 6 9 आता तो इसमें कै गो संख्या हो जाता, 2। मतलब रिपीट होने वाली कै गो संख्या है, सिर्फ एक ठो है। तो जब एक ठो हो गए रिपीट होने वाली संख्या, तो कैसे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुनरावृत्त खंड में रिपीट होने वाली संख्या सिर्फ एक है, इसलिए समीकरण 1 में कैसे गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 में जब 10 से गुना करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, जब 10 से गुना करिएगा तो एक बार दशमलव कहाँ जाएगा, सॉरी एक बार 6 दशमलव के पहले आ जाएगा। तो ये जाएगा 6.666 डॉट 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 लिख दीजिएगा। अब आप बोलिए कि जब यहाँ पे एक 6 दशमलव के पहले आ जाएगा तो यहाँ पे 2 6 बचेगा, यही ना बचेगा। तो आप यहाँ पे हम 3 6 लिखें, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक 6 लाइए, अच्छा 2 6 भी ला दीजिए, तो दशमलव के बाद जितना संख्या उतना हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारा 6 है, यहाँ पे 6 का भरमार है, मतलब अनंत है, आप जितना मन करे उतना ले सकते हैं। तो हमको दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करनी है, कि जब भी आप इसको जोड़ घटाव करें तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक, इसलिए हम इसको लिखे हैं। अब ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि दशमलव के बाद इधर भी 6 है और दशमलव के बाद यहाँ भी 6 है, मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या दोनों समीकरण में बराबर आ गई। तब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को क्या करने पे, घटाने पर। तो समीकरण 2 आपका 10x इक्वल टू 6.66 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद समीकरण 1 वाला, समीकरण 1 ही ना, इसको घटाइए। तो x इक्वल टू लिखेंगे 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक, अब आपको घटाना है। अब इसको घटाइए, जब घटेंगे तो क्या मिलेगा, तो 10 में से 1 x जाएगा तो 9x। अब देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जितना 6 है अनंत तक, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 0 जाएगा 6, तो यहाँ पे आपका बचा 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, अब बट्टा में कहाँ चला जाएगा 9, इसको काट दीजिए, 2 तिहाई या 3 तिहाई, तो x इक्वल टू 2/3 आया। तो हम x किसको माने थे, 0.66 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.666 डॉट 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 को जब p/q के रूप में बदलेंगे तो 2 बटा कितना आएगा, 3। यही आपका आंसर आ गया, ठीक। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो क्वेश्चन बताने वाले हैं बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अब देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि 0.23 के ऊपर बार, इसको कैसे हम बदलेंगे।
तो देखिए यहाँ पे फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताने वाले हैं 1 बाई 1 करके, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब आपको हम बताने वाले हैं 1 बाई 1 करके, कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी परिमेय संख्या शांत हो या शांत हो उसको कैसे मतलब देख के ही उसको p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 0.23 के ऊपर बार दिया है। बार का मतलब है क्या होता है, ये बार का मतलब होता है कि ये जो संख्या बार बार आता है उसको रोकने के लिए इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ठीक, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि ये जो संख्या आ रहा है 0.2323 डॉट 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 लिख देंगे। ठीक, ये क्योंकि 2 3 क्या आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीट को रोकने के लिए ऐसा ये क्वेश्चन में लिख दिया है 2 3 के पावर बार दे दिया है। तो ही बताया है कि रिपीटेशन होने वाले संख्याओं को कम से कम कई बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 2 3 रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसीलिए 2 3 3 बार लिख दिए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि माना x इक्वल टू क्या होगा 0.23232 डॉट 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 हो गया। तो क्या मानेंगे, समीकरण 1। हमेशा आपको एक समान के समीकरण 1 मान लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है इस स्टेप में दूसरा स्टेप में आपको देखना है कि दशमलव के बाद जो संख्या आया है वो कितना संख्या है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, कई गो संख्या है। अब इसमें देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 2 3 2 3 मतलब 2 और 3 ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाली अंकों की संख्या कई गो, 2 ठो है। तो जब 2 गो रहेगा तो कैसे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, बार बार हम नहीं बताएंगे कि वो लिखेंगे, आप ना लैंग्वेज लिख लीजिएगा नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ऑलरेडी आपको लैंग्वेज हम बता दिए हैं। तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 100 से काहे गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 3 मतलब 2 गो ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 2 गो संख्या है अलग अलग, तो इसीलिए 100 से गुना किए हैं। 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, जब ये 100 से गुना करेंगे तो 2 3 कहाँ आ जाएगा, दशमलव के पहले आ जाएगा। तो 2 3 23.2 3 2 3 2 3 कई बार लिखना है, कम से कम 3 बार लिखना है। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। यहाँ पे लिखिए 100x इक्वल टू 23.23 डॉट डॉट डॉट। समीकरण इसके नीचे 1 को लिख दीजिए, तो x इक्वल टू 0.23 डॉट डॉट डॉट। जब इसको घटाइएगा तो ये क्या मिलेगा, 100 में से 1 जाएगा 99x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा 23। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 99x इक्वल टू 23। तो x इक्वल टू कितना आ गया 23/99। ये आपका आंसर आ गया। अब x जो माने हैं किसको माने हैं, 0.23 डॉट 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 बराबर लिख सकते हैं 23/99। ये आपका आंसर आ गया। फिर चलिए, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो देखिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखे हैं ये सब जितना क्वेश्चन सॉल्व कराए सब क्वेश्चन से क्या अलग है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.47 के ऊपर बार दिया है, 4 के ऊपर नहीं 7 के ऊपर बार दिया है, मतलब 4 को छोड़ दिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपको सेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट करते, तो 0.4 जिसके ऊपर बार है, जो संख्या रिपीट, बार बार बोल रहे हैं कि जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको कम से कम 3 बार लिखना है। तो इस 7 को कई बार लिखे, 3 बार, 1 2 3 हो गया डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, अब आपको मान लेना है x इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 समीकरण 1। अब यहाँ पे आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें दशमलव के बाद
बिना रिपीट होने वाला संख्या दशमलव के बाद, देखिए कि दशमलव के बाद ऐसा संख्या आया है यहाँ पे जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो दशमलव के बाद 4 ऐसा इकलौता संख्या है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस 4 को पहले तो दशमलव के पहले लाना है, इस 4 को कान पकड़ के दशमलव के पहले लाना है। तो क्या करेंगे, तो देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो 4 संख्या है एक ठो है, इकलौता ऐसा संख्या आया है जो रिपीट नहीं हो रहा है। कई गो संख्या, एक ठो संख्या है, तो कैसे गुना करेंगे, 100 से 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, तो 1 से 10 से गुना करिए तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू, अब 4 कहाँ आ जाएगा, दशमलव के पहले, यानी 4.777 डॉट डॉट यही बचा। ये समीकरण हो गया 2। अब आपको क्या करना, अब आपको फिर एक स्टेप करना है। अब वो स्टेप क्या करना है याद पड़िए, बताए हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है उसको कम से कम एक बार आपको लाना है दशमलव के पहले। तो अब आपको इस 7 को दशमलव के पहले लाना है, इस 7 को दशमलव के पहले लाना है। क्या करना पड़ेगा आपको, इस 7 को दशमलव के पहले लाना है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में इस 7 को दशमलव के पहले लाना है। आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रहा है वो कई गो रिपीट हो रहा है, केवल इकलौता 7 है जो संख्या के बाद रिपीट हो रहा है, इकलौता। तो इकलौता ऐसा 7 है, मतलब ये सिर्फ एक ठो अंक है, एक ठो ये अंक है इकलौता 7 जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक ठो है तो किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 में 10 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 10 नहीं 100x, क्या हो जाएगा, अब दशमलव के बाद ये आ जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 बार बचेगा 7, तो 2 बार नहीं हमको 3 बार कर लेना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा 7 है। तो 3 बार 7 कर ली, ये संख्या समीकरण आया 3। अब चलिए आपसे हम सवाल करते हैं, अब बताइए समीकरण 1 2 3 हम किस समीकरण को किसमें से घटाएंगे, बताइए कैसे हमको पता लगेगा कि किस समीकरण को किसमें से हम घटाएंगे, बताइए। यहाँ पे देखिए, मतलब बहुत सारा लोग तो बता देता है कि समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे या 1 में से 3 को घटाएंगे। तो क्यों घटाएंगे, हम आपको कैसे पता लगेगा कि हमको समीकरण 2 में से 3 को ही घटाना है या 3 को 1 को लेना है समीकरण को। तो यही हम पॉइंट आपको बताते हैं, हमको पता है कि आपको कहाँ पे परेशानी होगी, तो इसीलिए हम आपको मतलब क्या होता है हर एक पॉइंट बताएंगे, आपके पूछने से पहले हम आपको पॉइंट क्या कर देंगे, क्लियर करा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम वही समीकरण को, उसी समीकरण को लेंगे जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, एक जैसी हो। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, किन किन समीकरणों में दशमलव के बाद अंकों की संख्या एकदम सेम टू सेम है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, यहाँ पे 4 7 है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है 4.77 है, और इसमें है दशमलव के बाद 7 7, मतलब 2 और 3 में दशमलव के बाद अंकों की संख्या मतलब सेम टू सेम है। तो इसीलिए हम समीकरण 2 और 3 को लेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि समीकरण 3 बड़ा है, समीकरण 2 छोटा है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 कितना आया है, 100x इक्वल टू 47.777 डॉट, ये आया है 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब घटाइए तो कितने मिलेगा, ये 90x इक्वल टू, ये देखिए दशमलव के बाद 7 7 क्या हो, कैंसिल हो गया। तो 47 में से ये 4 जगह तो कितना बचेगा, 43। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 43/90। तो x किसको हम माने थे, 0.4777 को, 0.4777 डॉट 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 बराबर क्या आ जाएगा, 43/90। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे आया, और इससे भी शॉर्टेस्ट ट्रिक हम बताएंगे। चलिए आगे बताते हैं, इसका भी ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है। तो पहले आपको तो बेसिक जानना है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे।
तो चलिए क्वेश्चन हो गया। देखिए टाइप नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं दिया है 7.478478 के ऊपर बार दिया है, उसके बाद डॉट डॉट दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ सॉल्व कराने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कंसेप्ट को हम क्लियर कराते हैं। तो फिर बता दें, अगर चैनल पर ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या करना है, आपको देखना है सबसे पहले कि दशमलव के बाद ये जो संख्या लिखा है 478 478, आपको क्या दिख रहा है 478 478। आपको पता लग गया कि 478 478 ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 478 478 ये संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.478 478 478। बताया है कि रिपीट होने वाले संख्याओं को कम से कम 3 बार लिखना था, यहाँ पे लिख लिए। तो आपको अब मान लेना है x इक्वल टू 7.478 478 478 डॉट डॉट डॉट। समीकरण एक मान लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें 100 से गुना 10 से गुना करना है कि 100 से गुना करना है कि 1000 से कि 10,000 से, कैसे पता लगेगा। ध्यान से कि तो आपको देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ पे जो संख्या रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है 478 478। मतलब 3 ठो ऐसा संख्या है जो संख्या क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। 3 ठो 478, तो अंकों की संख्या क्या है 3 ठो है। जब 3 होगा तो कैसे गुना करेंगे 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर, समीकरण एक में 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 x इक्वल टू, जब 1000 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक संख्या ये दशमलव के पहले आ जाएगा। तो 7.478.478 478 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण